हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में सीटेट 15 दिन की तैयारी में आप 110 से भी अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सीटेट के सभी अभ्यर्थियों के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि सिर्फ 15 दिन की तैयारी करके आप सीटेट में बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी नए लोग हैं मैं बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा। सीटेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और TSSB PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और पिछले 6 वर्षों से मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहा हूँ। तो अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपसे बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव, टैग वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें। आइए उसको आके देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में आप 15 दिन की तैयारी कैसे आपको करनी है, परफेक्ट टाइम टेबल क्या होगा उसका, और क्या क्या पढ़ना है आपको, इसके साथ ही पॉजिटिव, नेगेटिव, टैग वर्ड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपकी सीटेट एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए सीधे हम अपने आज के टाइम टेबल पे चलते हैं। देखिए, सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास। अगर 10 दिन में भी ये चीज़ें आप फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ 10 दिन, तो सीटेट पास होने से, अच्छे अंकों से कोई नहीं रोक सकेगा आपको। पहले ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, 3 पार्ट में मैंने पूरे दिन को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग या फिर नाइट, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम और रात, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठ के आपको पुराने पेपर से, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, और हाँ, इस तरीके को पूरा सुनिएगा। आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, टैग वर्ड्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप सही आंसर फटाक से पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सुबह उठ के सीटेट के प्रीवियस ईयर, मान लीजिए 2011 का आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, और उसमें से क्या करना है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करना है। 2011 के क्वेश्चन पेपर से आपको क्या उठाना है, CDP उठाना है, ठीक, बाल विकास शिक्षा शास्त्र उठाना है। उसके बाद 2011 सॉल्व करिए, फिर 2012 का CDP सॉल्व करिए, 2013 का CDP सॉल्व करिए, ठीक है। 2014, 15 ऐसे 5-6 साल का CDP आप सॉल्व कर लीजिए। CDP आप सॉल्व करेंगे तो 2011 में बहुत से ऐसे आपको कठिन शब्द मिलेंगे जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल संकलन, व्यवकलन एक ऐसा शब्द है जो कि जिसका अर्थ होता है बहुत ही आसान है। संकलन माने जोड़ना और व्यवकलन माने घटाना। तो संकलन का मान लीजिए दे दिया कि 2 और 5 का संकलन क्या है, तो संकलन का अर्थ ही आपको नहीं पता होगा कि संकलन माने होता है जोड़ना। तो आप कैसे इसको जोड़ के 5 और 2 7 बता पाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कठिन शब्दों का प्रीवियस ईयर से जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं बाल विकास, जो भी कठिन शब्द आएगा उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर आप जब सॉल्व करेंगे 2011, 2012, 2013 का उठा के, तो उसमें से हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक आपके सामने आए जो आप आसानी से उसका आंसर बता पाएँ, ठीक है। आपने अभी तक BTC, B.Ed वगैरह, DLED वगैरह, JBT वगैरह में बहुत कुछ पढ़ा ही है, जाहिर सी बात है। तो बहुत से ऐसे टॉपिक आएंगे, फटाक से उनका सही आंसर आप बता देंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर सॉल्व करते समय कुछ ऐसे टॉपिक आपके सामने आएंगे, फॉर एग्जांपल जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, या फिर हो सकता है कि कोहलर, या फिर किसी का भी एक ऐसा थ्योरी आपके सामने आ जाए, थ्योरी से क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर आपको ना पता हो, या फिर जो टॉपिक आपको समझ में ही ना आया हो, आपको लगे कि नया टॉपिक है या फिर ये टॉपिक मेरा तैयार नहीं है, तो उस टॉपिक को भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। 2011 या 2012, 2013 जिस ईयर का भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, तो कठिन शब्द और समझ ना आने वाले टॉपिक को आपने नोट कर लिया सुबह उठकर, ठीक। सुबह मूड फ्रेश होता है, अच्छे से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद दोपहर में आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस समय घर पे ही होंगे, और घर पे अगर नहीं भी होंगे तो सुबह 10 बजे तक तो घर पे रहते होंगे, मॉर्निंग वाला हो जाएगा। फिर आफ्टरनून में हो सकता है आप कहीं जॉब करते हो या कुछ और करते हो, तो 10-15 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, क्योंकि सीटेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया है। तो मेरी अगर राय मानेंगे तो 10-12 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, या फिर नहीं भी ले सकते, मान लीजिए बहुत मजबूरी है, तो आफ्टरनून वाले को इवनिंग में शिफ्ट कर लीजिए 5 बजे के समथिंग, और नाइट तो आपके
पास रात तो आपका ही है, रात तो पूरा बचा ही होता है। तो देखिए आफ्टरनून, ये आप चाहें कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वाले को इधर उधर आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो नीचे चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं इसको नहीं बदलना है। 3 शिफ्ट में करना है। पहले पुराने पेपर को सॉल्व किया, कठिन शब्द नोट किए, टॉपिक जो नहीं समझ में आया वो नोट कर लिया। उसके बाद जब दोबारा आप पढ़ने बैठेंगे तो कठिन शब्दों का अर्थ, जैसे संकलन का जोड़ना, जब मैंने सीटेट की तैयारी की थी तो संकलन माने मुझे नहीं पता था, तो संकलन का गूगल ट्रांसलेट से मैंने सर्च किया, पता चला संकलन माने होता है जोड़ और व्यवकलन माने घटाना। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेट से करके मैंने उसको नोट कर लिया। जो भी कठिन शब्द आए, मान लीजिए 10 मुझे कठिन शब्द मिले तो ऐसे करके मैंने उसका अपने लैंग्वेज में अर्थ जान लिया, गूगल से ट्रांसलेट करके या किसी से भी पूछ के। उसके बाद पुराने पेपर को सॉल्व करते समय जो टॉपिक भी मुझे समझ में नहीं आया था या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा उसको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर, चाहे आप यूट्यूब से वीडियो देख के वो टॉपिक समझे, जैसे जीन पियाजे है तो जीन पियाजे को आप यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ सकते हैं या कोई आपके पास नोट्स है उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि आप किसी टीचर से पढ़ें। तो टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, हमेशा आपको पढ़ाने के लिए। तो यूट्यूब पे जीन पियाजे आपको दोपहर में, आज सुबह समझ में नहीं आया था, दोपहर में पढ़ने आप बैठे, जीन पियाजे का वीडियो देख लिया और नोट करते गए अपने नोटबुक में। ठीक, और जो भी पढ़ें आप नोट्स बना लें, जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है जिसको आप पढ़ेंगे दोपहर में उसको नोट करते चलिएगा, कठिन शब्दों को नोट करते चलिएगा कॉपी में। ठीक है, उसके बाद रात को या शाम को आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपने दिन भर पढ़ा है, जो भी टॉपिक आपने नोट किया है उसका रिवीजन आप करेंगे, साथ ही उन टॉपिक को दोबारा यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू देख सकते हैं आप। ठीक है, और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आज है 14, ठीक है 14 तारीख है आज, तो आज आपने सीडीपी से शुरू किया, सीडीपी से शुरू किया आपने, तो सीडीपी आप बस पूरे दिन सीडीपी का ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा। कल आपने ईवीएस उठाया तो कल पूरे दिन ईवीएस ही, मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट में आपको तीनों शिफ्ट में ईवीएस ही पढ़ना होगा। ठीक है, 5 दिन में पांचों सब्जेक्ट आपके प्रीवियस ईयर के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी आपके पास 9-10 दिन का समय बचेगा। ठीक है, 9-10 दिन में उसके बाद क्या करना है, इसी चीज़ को फिर से दोहरा देना है एक बार। तो 10 दिन में आप 2011 से लेके 2019 तक का, ठीक है 2011 से लेके 2019 तक का जो भी क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का उसको सॉल्व कर लेंगे। जो टॉपिक इसमें से समझ में नहीं आएगा 2011 से 2019 तक उस टॉपिक को आप नोट करके उसको पढ़ लेंगे। जो भी कठिन शब्द आपको दिखेंगे आप पूछ लेंगे, आप नोट करके मेरे पास भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, मैं उस सभी कठिन शब्दों का आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके लैंग्वेज में जो अर्थ होता है। ठीक है, तो कठिन शब्दों को आप व्हाट्सएप पे कॉपी पेन से लिख के 7905352723 यही व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पे कठिन शब्दों को नोट करके आप भेज दीजिएगा, मैं आपको आपके लैंग्वेज में अर्थ उसका बता दूंगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपको क्या करना है। यही टाइम टेबल अगर आपने फॉलो कर लिया, और इस टाइम टेबल को मेरे साथ साथ पिछले 2 साल से जो जिन लोगों का भी व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात होता है सबको मैंने यही टाइम टेबल फॉलो कराया अपने कोचिंग वगैरह में, और आज रिजल्ट ये है कि सभी लोग सीटेट बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई हैं। और किसी से भी आप पूछिएगा यही तरीका आपको बताएगा अगर उसने सीटेट अच्छे से तैयारी की है तो। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही तैयारी करके सीटेट लोग क्वालिफाई हुए हों, लोग तो 6 महीने, साल भर, 2 साल से कोचिंग वगैरह में भी तैयारी करते हैं। लेकिन यह तरीका उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जिनके पास सिर्फ 10-15 दिन बचे हुए हैं, या फिर जिनकी तैयारी हो चुकी है, चाहते हैं कि और बेहतरीन तैयारी कैसे कर सके। अब आगे हम देखेंगे, देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस ईयर सॉल्व करते समय, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो बातें देख लीजिए। देखिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का प्रणाली है वर्तमान समय में, तो बच्चों को महत्व देने वाले ऑप्शन ही हमेशा सही होंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों को सकारात्मक महत्व देने वाले, ये नहीं कि बच्चों को महत्व तो दिया जा रहा है लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, तो वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। सिर्फ सकारात्मक पक्ष वाले आंसर ही सही माने जाएंगे सीटेट में। तो बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखना है। आदर्श शिक्षक के साथ सहयोगात्मक व्यवहार, एक शिक्षक, आप एक शिक्षक हैं वहाँ पे, ठीक है, आप शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने जा रहे हैं, तो
वहाँ पे सीटेट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं वो सभी एक आदर्श शिक्षक से पूछे जाएंगे, ठीक है। आदर्श शिक्षक, और उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, साथ ही उसके साथ उसके अंदर धैर्य भी है, उसके अंदर सहयोगात्मक व्यवहार भी है। आप एक सहयोगी के रूप में बच्चों के साथ काम करेंगे उनके अधिगम में, ठीक है। आप शिक्षक हैं यानी कि आप एक सहयोगी हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। तो आदर्श शिक्षक के साथ साथ सहयोगात्मक व्यवहार ध्यान में रखकर आपको आंसर करना होगा। सर्वांगीण विकास, अब इस शब्द को समझिएगा। सर्वांगीण विकास आपने कई बार सुना होगा। सर्वांगीण विकास क्या, जब भी आप 4 ऑप्शन सीटेट में 1 2 3 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, तो हो सकता है कोई भी एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि बच्चे का कोई भी ऐसा ऑप्शन है, हाँ उदाहरण है एक अच्छा सा उदाहरण कि बच्चे का भाषा विकास कितना बेहतर हुआ है, यह जानने के लिए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि उससे सुलेख लिखवाएंगे, सुलेख, ठीक है, बोल देंगे कॉपी पेन लेके बढ़िया से एक सुलेख लिखो, पता करें कि तुम्हारा भाषा पे पकड़ कितना मजबूत है। दूसरा ऑप्शन है कि उससे कोई कहानी सुनेंगे, ठीक। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे पहले में आपने सुलेख लिखवा लिया, दूसरे में कहानी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी कुछ है, और चौथा ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में है कि बच्चे से उसके संज्ञानात्मक स्तर को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि उसका भाषा विकास कितना बेहतर हुआ है। तो चौथा ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में सिर्फ लिखने की बात की जा रही है, जबकि क्वेश्चन में क्या है, भाषा विकास। तो भाषा के तो 4 कौशल होते हैं, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा के 4 कौशल होते हैं ना। और पहले ऑप्शन में क्या था, सिर्फ लिखना था। तो पहले ऑप्शन में सर्वांगीण विकास कहाँ हो रहा है, सिर्फ लिखने के कौशल का विकास होगा, सुलेख लिखेंगे तो, ठीक है। दूसरे में पढ़ने वाले कौशल का विकास होगा अगर किताब पढ़वाएंगे तो, ठीक है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन था जिसमें कि हम किसी विषय पे चर्चा करते हुए बच्चे से पहले चर्चा करेंगे, फिर बोलेंगे कि उसको आप अपने शब्दों में लिख कर भी लाओ, तो पहले हमने उससे चर्चा किया फिर उसको लिखने के लिए दिया, तो तभी तो सर्वांगीण विकास का पता चलेगा बच्चे के। तो समझ गए होंगे आप कि सर्वांगीण विकास वाले ऑप्शन पे ही हमेशा टिक करिएगा, जिस ऑप्शन में किसी एक कौशल का बात किया जाए, किसी एक पक्ष की ही बात की जाए, वह ऑप्शन नहीं सही होगा। उसके बजाय वह ऑप्शन सही होगा जिसमें सर्वांगीण विकास की बात की जा रही हो। चलिए अगला है वास्तविक जीवन से जोड़ना। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप चाहते हैं सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स लेना जो कि कम समय में सिर्फ 15 दिन की तैयारी में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें होंगी जिनको आपको पढ़ना है और पढ़ के एग्जाम में आप जाएंगे तो उनसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। सभी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसकी फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ ही मैंने रखी है, क्योंकि सेलेक्टेड नोट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा सीटेट लिख के। चलिए, वास्तविक जीवन से जोड़ना। जब भी प्रश्न आपके सामने आए कोई भी सीटेट का, तो उस प्रश्न को आप वास्तविक जीवन से जोड़ के सोच कर आंसर करेंगे तो हमेशा सही होगा, ठीक है। अब देखिए, हस्तपरक अनुभव या करके सीखना। जिस ऑप्शन में हस्तपरक अनुभव यानी कि बच्चा खुद करके सीख रहा हो, खुद से ज्ञान अर्जन कर रहा हो, ठीक है, खुद से समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो, जरूरी नहीं कि वो समस्या सुलझा ले, हो सकता है कि ना सुलझा पाए, लेकिन अगर बच्चा कोशिश कर रहा है, करके सीख रहा है, तो हमेशा वही ऑप्शन सीटेट में सही होगा। और एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, ठीक है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार करके सीखने पर बल दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड का जो बात है। प्राथमिक स्तर पर पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें शांति से पढ़ना, व्याकरण, परिभाषाएं, कठिन शब्द, तकनीकी शब्दावली, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कोई प्रश्न तो आपको नकारात्मक उत्तर नहीं देना है। हाँ, लेकिन प्रश्न में अगर पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब तो आपको नकारात्मक आंसर ही ढूंढ के आंसर करना होगा। लेकिन प्रश्न में पूछेगा कौन सा सही है, कौन सा उपयुक्त है, तो आप नकारात्मक उत्तर वाले ऑप्शन को पहले कट कर दीजिएगा, फिर जो सकारात्मक बचेगा वही सही आंसर होगा। ठीक, आपने देख लिया यहाँ पे नकारात्मक शब्द कौन कौन से हैं। अब सकारात्मक शब्द कौन कौन से हैं प्राथमिक स्तर के लिए। सक्रिय अधिगम, करके सीखना, समृद्ध माहौल, ठीक है, भागीदारी, खेल विधि आदि, ये सब क्या है, ये सब सकारात्मक शब्द होते हैं।
और पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पे, जिससे कि आसानी से आप सही आंसर पहचान पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड किया जाएगा। तो अपने टारगेट टीचर 68500 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है, अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जो भी टैग वर्ड वाला वीडियो है मिलने वाला वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया, आपने टाइम टेबल देख लिया कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट में पढ़ने के लिए। पुराने पेपर से प्रैक्टिस किया, कठिन शब्दों को नोट किया, जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको नोट किया, फिर कठिन शब्दों का गूगल से अर्थ जान लिया, या फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा। फिर आपने पुराने पेपर में जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो टॉपिक आपने यूट्यूब से या कहीं से पढ़ लिया और इन सभी चीज़ों को नोट भी कर लिया। फिर शाम को, रात को जो भी आपने दिन भर पढ़ा होगा, जो भी टॉपिक सीडीपी आपने पढ़ा, तो रात को सीडीपी से रिलेटेड वीडियो देखिए, जो नोट्स आपने दोपहर में बनाया उसको रिवीजन करिए, फिर अगले दिन यही प्रोसेस अगले सब्जेक्ट के लिए दोहरा दीजिए, ठीक। उसके बाद इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड वाला वीडियो आपको मिलने ही वाला है। और डेली सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे आपके अपने इस चैनल पे एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, डेली सुबह 8 बजे के समथिंग। तो डेली सुबह 8 बजे वाला वीडियो एग्जाम तक जरूर देखिए। 15 दिन का सीरीज मैं चलाने वाला हूँ, ठीक है, इस चैनल पे। चलिए आगे देख लीजिए, जो आपको नोट्स मिलेंगे 15 दिन की तैयारी के लिए जो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। इसमें गणित शिक्षा शास्त्र होगा कंप्लीट, एनसीएफ वगैरह होगा, शिक्षण अधिगम शिक्षण विधियां वगैरह हैं इसमें, बाल विकास है, सीडीपी है, ईवीएस है, और हाँ ध्यान रखिएगा एक चीज़ आप कि जो आपका ईवीएस है 2018 2016 वगैरह में क्या हुआ था, ईवीएस में एसएसटी भी और बेसिक साइंस भी पूछ दिया था। तो जो ये नोट्स हैं 100 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आपको सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी से बनाए हुए और एसएसटी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे साथ में, सिर्फ 100 रुपीज़ में ही। हिंदी शिक्षा शास्त्र है, संस्कृत शिक्षा शास्त्र के साथ साथ टैग वर्ड है, और एनसीईआरटी का आपको मिल जाएगा इंग्लिश पेडागोजी एनसीईआरटी का, जो कि एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो ये सभी नोट्स लेने के लिए आप यहाँ पे दिए हुए नंबर 790, आप यहाँ पे नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पे फटाक से मैसेज करिए, सभी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप चाहते हैं नोट्स लेना तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे, या फिर इस नंबर पे पेटीएम करके स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा, तुरंत आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिन लोगों ने भी मैसेज किए हुए हैं, इधर 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी है मैंने, तो आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो भी मैसेज है, जो भी जिसका भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, उन सभी का रिप्लाई भी मिल जाएगा। और वैसे जिन लोगों ने भी पेमेंट कर दिया, लगभग 100% लोगों को मैंने नोट्स सेंड कर दिए। अगर कोई छूटा है, कोई भी बचा हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और देखिए, इन सब के अलावा कुछ और भी आपको इस पीडीएफ में मिलेगा जो इम्पॉर्टेंट होगा, जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है, हर हाल में पूछा जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।